खत्म ही हो जाएगी क्लास। अच्छा, ये आखिरी बात पढ़ लें, ये पोलर नॉन पोलर वाली बात समझ में आ गई। अच्छा, इसमें रेट ऑफ रिएक्शन चूंकि पहला स्टेप स्लो होता है और पहला स्टेप ही रेट डिटरमिनिंग स्टेप होता है, और पहले स्टेप में न्यूक्लियोफाइल नहीं होता, तो रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ओनली ऑन कंसंट्रेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड, देयरफॉर आल्सो कॉल्ड यूनिमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन कंसंट्रेशन ऑफ, अच्छा इसमें दोनों होते हैं, वही जो एक ही स्टेप रेट डिटरमिनिंग स्टेप होता है उसमें दोनों होते हैं, अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल भी होता है, लिविंग ग्रुप भी होता है, दोनों पे डिपेंड, इसलिए इसको बायोमोलिकुलर रिएक्शन भी कहते हैं। अच्छा, अब आप ये पढ़ लें कि ऐसा क्यों होता है, ये जरा इसका पढ़ लें जवाब, ये दोनों बातों के जवाब पढ़ लें, सिर्फ पढ़ लेंगे बात समझ आपकी आ जाएगी। ये जरा पढ़ लें, ये कहते हैं कि टर्शियरी क्यों SN1 को फेवर करता है और प्राइमरी क्यों SN2 को फेवर करता है, इसके जवाब पढ़ लें। देखो टर्शियरी में चूंकि ये तीनों तरफ आर होते हैं ना, इधर आर इधर आर इधर आर, तो ये हमलावर न्यूक्लियोफाइल को यहाँ से अटैक करने में रुकावट होती है, तो इसके लिए जरूरी है कि पहले ये एक्स निकले, रास्ता क्लियर हो तो न्यूक्लियोफाइल आए। जबकि प्राइमरी अल्काइल हैलाइड में क्या होता है कि एक तरफ आर होता है, तो ये आसानी से न्यूक्लियोफाइल अटैक करके एक्स को निकाल देता है, इसलिए एक स्टेप में हो जाता है। आपकी ये बात समझ में आई? इसी बात को देखें, यहाँ लिखा हुआ है, सिंस पढ़ लें, सिंस इन टर्शियरी अल्काइल हैलाइड अल्फा कार्बन इज डायरेक्टली बॉन्डेड विथ 3 अल्काइल ग्रुप, 3 अल्काइल ग्रुप से बॉन्डेड है जो कि रुकावट डालते हैं अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल को, अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल को रुकावट डालते हैं, इसलिए रिएक्शन जो है वो 2 स्टेप में होता है। वो जो अल्काइल ग्रुप लगे होते हैं ना, मैंने बताया ना अभी आपको, ये आर ये आर, ये यहाँ से न्यूक्लियोफाइल को अटैक करने नहीं देते, रुकावट डालते हैं, इसलिए हिंड्रेंस का मतलब रुकावट डालते हैं, इसलिए रिएक्शन कंप्लीट होता है 2 स्टेप में। पहले स्टेप में हेलोजन निकलता है अल्फा कार्बन से, कार्बोनियम बनता है, जो कि टर्शियरी कार्बोनियम निस्बतन स्टेबल होते हैं प्राइमरी की निस्बत। सेकेंड स्टेप में अटैकिंग ग्रुप जो है वो अटैक करता है कार्बोनियम पर, बाय सब्स्टिट्यूशन फॉर्म्स न्यू प्रोडक्ट। सही है। अच्छा, अब प्राइमरी में देख लें, प्राइमरी में क्या है, अल्फा कार्बन डायरेक्टली बॉन्डेड होता है वो एक अल्काइल ग्रुप से, सो देयर इज लेस हिंड्रेंस, कम रुकावट होती है, इसलिए अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल आसानी से अटैक करता है और एक स्टेप में मैकेनिज्म हो जाता है। दोनों काम एक साथ हो जाते हैं। आपकी बात समझ में आ गई? आगे बढ़ें, ये वाला पढ़ लें। एक ये रीजन भी आया है कि SN1 का रेट क्यों फास्टर होता है पोलर मीडियम में, तो आप कहें क्योंकि SN1 में कार्बोनियम आयन बनते हैं, कार्बोनियम आयन बनते हैं, और आयन का बनना पोलर मीडियम में फेवर करेगा, क्योंकि पोलर में पोल्स होते हैं ना। पढ़ें जरा, जवाब पढ़ें। आयन जो है वो पोलर सॉल्वेंट में स्टेबलाइज होते हैं, SN1 का रेट पोलर मीडियम में तेज होता है क्योंकि SN1 में कार्बोनियम आयन बनते हैं, और SN2 में चूंकि कार्बोनियम आयन नहीं बनते, इसलिए उसका रेट नॉन पोलर मीडियम में फास्टर होता है। अच्छा, एक बात याद रखना, अगर सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड हो तो दोनों हो सकते हैं, SN1 भी हो सकता है
अगर सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड हो तो दोनों हो सकते हैं, SN1 भी हो सकता है, SN2 भी हो सकता है। अगर सेकेंडरी हो तो दोनों हो सकते हैं। अब डिपेंड करता है सॉल्वेंट की नेचर पे। अगर सॉल्वेंट होगा पोलर तो SN1 के जरिए होगा, सॉल्वेंट होगा नॉन पोलर तो SN2 के जरिए होगा। उम्मीद है ये बात आपके समझ में आ गई होगी। चलें जी, अब एक क्वेश्चन पेपर में आया है, गिव द स्टेप वाइज mechanism of the following। पहला उसमें है 3 डिग्री ब्यूटाइल क्लोराइड विद सोडियम साइनाइड। अब फौरन क्या समझ गए आप? टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड का नाम लिख सुनते ही फौरन क्या समझ गए? फौरन समझ गए SN1 के जरिए होगा, है ना? तो बस स्टेप वाइज मैकेनिज्म लिखना है। अब देखें, इस R की जगह बस CH3 कर दें आप, है ना? ये R की जगह पर CH3 कर दें। बात समझ आ रही है आपके? और इसकी जगह क्लोराइड कर दें, क्योंकि टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड कह रहे हैं ना। अब अल्काइल हैलाइड की जगह टर्शियरी ब्यूटाइल। मैंने आपसे कहा कि बस आपने नाम पढ़ा टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड, आप फौरन समझ गए कि ये रिएक्शन SN1 के जरिए होगा। ये रिएक्शन पूरा उसका मैकेनिज्म लिख लो बस। ये कार्बोनियम आइन बना दो, SN1 के जरिए है। अच्छा, अब न्यूक्लियोफाइल कौन सा लिख दोगे? साइनाइड लिख दोगे। क्यों साइनाइड लिख दोगे? क्योंकि कहा है सोडियम साइनाइड के साथ, है ना? आपके बात समझ में आ रही होगी। वही चीज है जो अभी SN1 का मैकेनिज्म लिखा था ना, वही चीज है।
कार्बोनियम आइन बनेगा। मेरा ख्याल है ये पूरी बात आउटलाइन स्टेप वाइज मैकेनिज्म। और यहां पर साइनाइड आ जाएगा, साइनाइड। तो ये जो प्रोडक्ट बनेगा ये क्या कहलाएगा? टर्शियरी ब्यूटेन। देख लें, अब आप कोई चीज पूछनी हो तो आप पूछ सकते हैं। वही चीज है टर्शियरी ब्यूटाइल साइनाइड, वही चीज है। अब अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल साइनाइड करके आपको बुरी बात समझ आ गई। ये वाला सवाल। अच्छा, अगर दूसरा ये हो इथाइल ब्रोमाइड विद सोडियम साइनाइड, अब फौरन क्या समझ गए आप? इथाइल ब्रोमाइड का नाम सुनते ही फौरन आप क्या समझ गए? SN2 रिएक्शन है। हैं? क्या समझ गए? SN2 मैकेनिज्म होगा। हाँ हाँ, सही। अब आप फौरन समझ गए कि SN2 मैकेनिज्म होगा, जो के बस अब आपको सिर्फ इतना करना है, अब आपको सिर्फ इतना करना है कि अब आपको यहां पर ये इथाइल ब्रोमाइड लिखना है। ये ब्रोमीन करना है बस, ये ब्रोमीन। और अब न्यूक्लियोफाइल कौन सा करना है? साइनाइड करना है। क्यों? क्योंकि कहा है विद सोडियम साइनाइड। और ये जो है अपना ब्रोमाइड, ये और यूं ये बन गया और ये ब्रोमाइड अलग हो गया। सही है जी, देख लें आप, सवाल पढ़ लें, पेपर में आया है आउटलाइन। कहां गया ये सवाल? ये रहा 17 में भी आया, 18 में भी आया। आउटलाइन स्टेप वाइज मैकेनिज्म फॉल। अच्छा, टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड कहने के बजाय 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन कह लें। 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन कह लें। तो अब आपको ये खुद ही समझना चाहिए कि 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन क्या है। 2 क्लोरो 2 मिथाइल, यही इसी का IUPAC नाम 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन है। टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड गई ना। और टर्शियरी है तो SN1 के जरिए होगा, प्राइमरी है तो SN2 के जरिए होगा। सारी बातें कर ली, SN1 SN2 के जरिए डिफरेंस पढ़ लिया,
डिफरेंस क्यों होते हैं वो रीजन पढ़ लिया, और ये जो है एक आउटलाइन वाला। अब हमें कल कल करना है, हमें करना है चंद इंपॉर्टेंट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इंपॉर्टेंट क्लास है, कल की क्लास इंपॉर्टेंट है, रेगुलर रहा करें, रेगुलर नहीं रहेंगे कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है जी, बस अब इस क्लास को खत्म करते हैं, कल पढ़ेंगे सम इंपॉर्टेंट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस।